अस्सलाम वालेकुम। आज जायका किचन में मैंने बनाया है मूंगफली का हलवा। हलवा कह लीजिए या बर्फ़ी कह लीजिए, लेकिन इसका टेस्ट ऐसा बनने वाला है जो कि मुंह में मिठास घोल देगा। बहुत से लोगों को घर की बनी मिठाई पसंद आती है, तो ऐसे में हम घर में ही बनाएंगे बिना किसी मिलावट के और बिना किसी तामझाम के झटपट बनने वाला मूंगफली का हलवा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मूंगफली लिया है और इस मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट किया है। एक पैन में हम मूंगफली को गर्म करेंगे और इस मूंगफली को गर्म करने में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ बस तेज़ आंच में गर्म करना है। जब ये मूंगफली अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे तो इसका छिलका निकलने लगता है। एक अलग से परात में इसे निकाल लीजिए और फिर इसे गर्म रहते भर में ही अच्छी तरह से मसल लीजिए। मूंगफली गर्म रहता है, हाथों में जलन होती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक कटोरा लिया है। कटोरे से इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और मिलाते मिलाते धीरे धीरे इसका छिलका निकलने लगता है। जब मूंगफली गर्म हो तभी ये प्रोसेस करने का है। गर्म मूंगफली से छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं। धीरे धीरे कटोरे से इसी तरह से मैश करना है मूंगफली को और इसे अलग, इसके छिलके को अलग ही छान लेना है। या तो इसे आप फटक लें या फिर किसी और अगले बर्तन में छान लें। मूंगफली को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। बार बार इसी तरह से एक अलग कटोरे से इसे मैश करें और उसके बाद इसे साफ़ कर लें। अब ये मूंगफली पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, इसके छिलके निकल चुके हैं। अब इस मूंगफली को हम मिक्सी में पीस लेंगे। इस मूंगफली को सूखा ही पीसना है, हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और इसे हम दरदरा पीसेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। दरदरा पीसने पर मूंगफली के हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सारे मूंगफली को हम पीस लेंगे। अब मूंगफली का पाउडर तैयार है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के बराबर चीनी लिया है, क्योंकि मूंगफली मैंने 300 ग्राम लिया था और चीनी यहाँ पर 250 ग्राम है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मूंगफली के बराबर ही चीनी लेना है। अब इसकी चाशनी हमें तैयार करना है। आधा कप पानी मिलाकर इसकी चाशनी तैयार करें। चाशनी तैयार करते वक्त हमें आंच को बिल्कुल धीमा ही रखना है और धीमी आंच में ही ये चाशनी तैयार होगा। चाशनी को धीरे धीरे चलाते रहना है, जिससे कि चाशनी में लम्स न पड़े और ये पैन में सटे नहीं। हमें चाशनी तब तक पकाते रहना है जब तक कि इस चाशनी में एक तार छूटने न लगे। बस एक तार छूटने के बराबर ही चाशनी तैयार करना है, वरना इससे ज़्यादा अगर हम पकाएंगे तो हलवा बहुत ही हार्ड बनेगा। चाशनी हमारा हलवा के लायक तैयार है। अब हम पिसे हुए मूंगफली को इसमें डाल देंगे। मूंगफली डालने के बाद तुरंत ही इसे चलाना है और धीरे धीरे इसे चलाते रहना है, ताकि चाशनी और मूंगफली का जो पाउडर है वो बिल्कुल एक सा हो जाए। धीमी धीमी आंच पर इस हलवे को भूनते रहना है। अब इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए हम एक और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और वो है सूखा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच से 3 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है और ये मिल्क पाउडर ऐड करने से इस मूंगफली के हलवे का टेस्ट दोगुना हो जाता है। मिल्क पाउडर मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाना है। मूंगफली और मिल्क पाउडर बिल्कुल एक जैसा हो जाए और इसमें पता न चले कि हमने क्या ऐड किया है। इसे धीमी धीमी आंच पे इसी तरह से चलाते रहना है। हलवा भूनते भूनते पैन में चिपकने लगता है, तो इस स्टेज में हम 2 से 3 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी से हलवे का टेस्ट और निखर जाता है और इसे घी डालने के बाद भी थोड़ा भूनना है। हलवा बनाना थोड़ा पेशेंस का काम है, इसीलिए हमें इसे बहुत भूनने की ज़रूरत होती है। जितना हम इसे भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। हलवा भूनते भूनते
जब बर्तन में ब्राउन मार्क्स आने लगे तो समझ जाइए कि ये हलवा बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे बर्तन में हलवा चिपक नहीं रहा है और ये ब्राउन मार्क्स आने शुरू हो गए हैं, मतलब कि हलवा अच्छी तरह से भुना चुका है। अब बारी है हलवे को ट्रे में निकालने की। मैंने एक ट्रे ले लिया है और इस पर ऑयल पेपर लगा लिया है। ऑयल पेपर लगाने से हलवा सेट करने में या ट्रे से बाहर निकालने में आसानी होती है। अब हम पैन में से हलवे को ट्रे में निकाल लेंगे। हलवा गर्म है इस वक्त, इसलिए हम ऑयल पेपर के सहारे से ही इसे अच्छी तरह से पैन में फैला लेंगे। थोड़ा गर्म है, आप चाहें तो किसी फ्लैट स्पैटुला की मदद ले सकते हैं। मैंने ऑयल पेपर से ही इसे फैलाया है। हलवा जब गर्म रहे तभी इसे ट्रे में सेट करना है, इससे वो अच्छी तरह से सेट हो जाता है। अगर सेट करने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर हलवा ज़्यादा गर्म है तो उसके ऊपर एक और ऑयल पेपर लगा के बेलन से इसे बेल दें। ये बिल्कुल एक बराबर सा सेट हो जाएगा, जैसा कि मैंने किया है। ट्रे को चारों तरफ से घुमा घुमा कर बेलन से सेट कर लें। हलवा गर्म होने की वजह से अच्छी तरह से सेट हो जाता है। बाद में ऑयल पेपर को हटा के हाथों से थपथपा कर इसे बराबर कर लेना। देखिए ट्रे में मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से थपथपा कर सेट किया है। ये किस तरह का दिख रहा है। अब आप इसे होटल या रेस्टोरेंट का लुक देने के लिए चाहे तो सिल्वर पेपर ऊपर से लगा सकते हैं, वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मेरे पास था तो लगा दिया है, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब इस ट्रे को आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में ऐसे ही ढककर छोड़ देना है, जिससे कि ये हलवा थोड़ा हार्ड हो जाए। आधे घंटे के बाद ये हलवा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये थोड़ा सा हार्ड भी हो चुका है। अब इसे हम ट्रे से बाहर निकालेंगे और इसे एक परफेक्ट शेप देंगे। मैंने एक स्केल लिया और इसे क्यूब शेप में कट कर लिया है। कट करने के 10 मिनट बाद इसे हम अलग अलग कर लेंगे और प्लेट में सजा देंगे। तो कैसा लगा आपको ये मूंगफली हलवे की रेसिपी? इसे आप कतली कहिए या फिर बर्फ़ी कहिए, जो भी मन चाहे कह सकते हैं। खाने में ये बिल्कुल किसी मिठाई से कम नहीं है और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप भी इसे ट्राई करें। मिलते हैं अगले जायके के साथ।